क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 8 करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। एक्सरसाइज ये 2C है, तो इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ₹8,000 is lent out at 7% compounded interest. Compound interest period for 2 years. At the end of the first year, ₹3,560 are returned. Calculate. First year में इतना हो रहा है। So सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल is given as 8,000 and then amount is ये 1 year का अमाउंट है फर्स्ट ईयर में, ये 3,560। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर रुपीज इतने आर रिटर्न। तो इसमें बताना है इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर। ये अमाउंट नहीं है, ये रिटर्न है बच्चों। रिटर्न किया गया 3,560। अब इसमें आर भी गिवन है। आर कितना गिवन है देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% है। तो चलिए देखते हैं, इसको चालू करते हैं। सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए आई निकालना है। आई इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना टाइम पीरियड जो है वो 1 ईयर ही लेना है यहाँ पे। चलिए कितना हो जाएगा। अब ये P हमारे पास है 8,000, आर है 7 है और टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो गया। तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये भी 0 कैंसिल हो गई। तो कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56। ये आ गया इंटरेस्ट आपका। अब इसमें निकाल देते हैं अमाउंट कितना हो गया इससे। ये हो गया अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P प्लस आई। तो P कितना हो गया हमारे पास, P है 8,000 और इंटरेस्ट जो भी निकाला 560। तो ये आ जाएगा 8,560। ये अमाउंट आ गया है। अब इससे क्या निकलना है, नेक्स्ट फोर सेकेंड ईयर, क्योंकि कुछ मनी इसने रिटर्न कर दी है तो P जो है कुछ कम हो जाएगा, यानी 8,560 जो था इसमें से कितना कम हो जाएगा, 3,560 कम हो जाएगा इसमें से। तो ये कितना बच जाएगा, ये प्रिंसिपल हमारे पास तो इतना रिटर्न कर दिया गया है। तो 8 - 3 5 हो जाएगा, 5,000 5,000 रुपीज बच जाएगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 7% ही है आपका दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं फिर से। टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही दिया जाएगा। तो आई इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। चलिए इसको फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P है हमारे पास 5,000 और ये है 7%, टाइम पीरियड 1 है और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 0 कैंसिल विद 0 और एक और 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 1 0 और आ गया। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पूछा गया है द इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर। सो ये एक आंसर है, इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर। तो ये एक आंसर हो गया आपका, सेकेंड आंसर हो गया है ये। सेकेंड फर्स्ट आंसर ये। तो चलिए एक आंसर हमारा निकल चुका है, यहाँ एक आंसर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स। चलिए फॉर सेकेंड ईयर लेते हैं। सेकेंड ईयर तो हो गया हमारे पास। अब टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट आपको निकालते हैं। टोटल इंटरेस्ट देखो, एक तो दिया गया तो 560, ये था 560 और अभी जो निकला है 350 है। इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। तो ये 0 हो गया, 6 और 5 11 हो गया और 3 और 5 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा। इतने रुपीज टोटल इंटरेस्ट हो गया। ये आपका सेकेंड आंसर है। देखो ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स। तो ये सेकेंड आंसर है, यहाँ सेकेंड आंसर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं।
थर्ड आंसर की तरह ये कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 years टू क्लियर द डेब्ट। तो ध्यान रखो बच्चों, ये टोटल इंटरेस्ट था और ये जो अमाउंट था शुरू में लिया गया था वो था 8,000। सो टोटल अमाउंट निकालना है, यानी ये निकाल दें इसका टोटल अमाउंट। टोटल टोटल अमाउंट लेना है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8,000 तो उसने शुरू में लगाया था और जो इंटरेस्ट मिला है वो 910 मिला हुआ है, तो इनको प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8,910 रुपीज। सो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये इजी है, क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। द कॉस्ट ऑफ मशीन डिप्रिसिएट बाई 4,000 during the first year and by 3,600 during the second year. Calculate the rate depreciation, the original cost of the machine or its cost at the end of the third year. यहाँ पे प्रिंसिपल जो है कितना हो गया बच्चों, ये है अपने पास 4,000। चलिए इसके बाद अमाउंट आपकी जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 3,600। आपकी डिप्रिसिएट हो रहा है तो इंटरेस्ट के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो I इजिकल टू आपकी क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा P माइनस ए, डिप्रिसिएट होने की वजह से। तो P माइनस ए, P कितना है हमारे पास, ये है 4,000 और माइनस का 3,600 है, इसको माइनस करना है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका कितना 400 रुपीज आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका हमें निकालना है, ये तो I निकल चुका है, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। P निकल चुका है, I निकल चुका है, R निकालना है। टाइम पीरियड 1 ईयर ही लेते हैं, तो टाइम पीरियड ध्यान रखना, टाइम पीरियड आपको 1 ईयर ही लेना है। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। I कितना है, ये है 400 और P कितना है 4,000 है और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड 1 है और यहाँ पर 100 है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा और R निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 4,000 की जगह 400 है और नीचे 40 आ जाएगा। काटेंगे पूरा का पूरा 10 टाइम्स आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि R कितना आ गया 10% आ गया और यही एक आंसर आ गया। ये 10% आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, ये डिप्रिसिएशन आ चुका है, इतना डिप्रिसिएशन होगा। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है। अब यहाँ बच्चों ये डेप्रिसिएशन थे सारे सारे जो, यानी कि ये कम होते चले गए थे। तो अब हमें निकालना है आपका क्या, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, यानी P निकालना है बिल्कुल स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग में P हमारा कैलकुलेट करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। R जो है आपका 10% ही काम कर रहा है और टाइम पीरियड 1 ईयर ही दिया जा रहा है। तो I आपका कितना है, देखो ये आया, ये I का काम करेगा, आपका 4,000 I का काम करेगा। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4,000। तो फॉर्मूला वही लगाना है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो I कितना है, अब I यहाँ पे 4,000 लिया जाएगा, यहाँ पे 4,000 P निकालना है, R आपका 10% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है और ये 100 हो गया। सो ये 0 कैंसिल विद 0, सो P विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,000 और इंटू 10 आ जाएगा, दैट मीन्स ये 40,000 हो जाएगा। सो ये एक और आंसर आ गया आपका, जो कि सेकंड आंसर दिखाई दे रहा है आपको, ये इतने रुपीज आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के में इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी वो बतानी है आपको। रहेगा हमने कि आपका
थर्ड पार्ट रह गया है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट के लिए कैसे करना है इसको। अब चलना है इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के लिए। तो उसमें क्या करना है आपको कि डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कितना हुआ, 4। थर्ड ईयर लेना है अब हमें, और थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका कितना, 40,000 तो ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी, माइनस जो डिप्रिसिएशन हुआ है वो 4,000 और प्लस जो हुआ कितना, ये 3,600 ये आपका आ गया। कितना हो जाएगा 40,000 माइनस ये आ जाएगा 7,600। माइनस करने पे कितना आएगा बच्चों, देखते हैं इसको, माइनस कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा 32,400 आ जाएगा। अब ये प्रिंसिपल हो गया आपका, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है कितना है, ये डिप्रिसिएट जो हो रहा था 10% से हो रहा है, और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर दिया जाएगा। तो फिर से इंटरेस्ट निकाल दीजिए, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। पी कितना है 32400 है, और इंटू आर है 10%, टाइम पीरियड 1 ईयर है, और यहाँ पे ये और आ जाएगा 100। सो 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 3240, यानी इतना डिप्रिसिएट हुआ। अब क्या निकालना है, अमाउंट लास्ट में निकालना है। तो लास्ट का अमाउंट ये आ जाएगा कितना, जो अमाउंट था पहले 3240 था, और माइनस कितना करना पड़ेगा, ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3240 माइनस करना है इसको। तो माइनस कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, ये यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस जगह पे 9 आ जाएगा, और ये 2 और बच जाएगा यहाँ पे। तो ये रुपीस इतना अमाउंट हो जाएगा इसका, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये थर्ड आंसर भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कर सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड्स द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय ₹252। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ता है बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो है थर्ड ईयर की बात करा और फर्स्ट ईयर की बात करा, सेकंड ईयर की बात नहीं करी इसने। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट पी इज इक्वल टू ₹100। ये 100 रुपीज ले लेते हैं। आर आपके पास कितना है, 10% गिवन है, टाइम पीरियड हम 1 ही लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो पी कितना है 100 है, इंटू आर 10% है, टाइम पीरियड 1 है, और ये 100 है। हम डायरेक्ट भी बच्चों लिख सकते थे टेनिस में, लेकिन करके दिखाओ ज्यादा बढ़िया रहता है ये। अब इसके बाद अमाउंट निकल जाएगा। ध्यान रखना फोर फर्स्ट ईयर चल रहा था, ये फोर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में अब अमाउंट कितना हो जाएगा, पी प्लस आई हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, ये 100 और प्लस का 10 और हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया। अब फॉर सेकेंड ईयर लेके चलते हैं। फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में अब प्रिंसिपल जो हो जाएगा 110 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 10% ही है, टाइम पीरियड 1 ईयर ही दिया जाएगा। फिर से इंटरेस्ट निकाल दीजिए, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बच्चों फार्मूले जरूर लिखा करो। 110 हो जाएगा, ये 10 आ गया, और इधर टाइम पीरियड 1 हो गया, और इधर कितना है 100 आ गया। 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये 11 रुपीज आ गया। अब इसका अमाउंट निकाल दीजिए। अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 प्लस का ये 11 हो गया, तो ये निकाल करके 121 आ जाएगा। ये अमाउंट हो जाएगा। अभी थर्ड ईयर बचा हुआ है बच्चों, थर्ड ईयर के लिए भी देख लेते हैं। फॉर थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो वर्क करेगा वो करेगा 121, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही रहेगा, और टाइम आपका 1 ईयर ही दिया जाएगा। तो आई इजिकल टू हो जाएगा फर्दर
P इंटू R इंटू T अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास 121 है, R 10% हो गया टाइम 1 ईयर और यहाँ पे 100 हो गया। सो जीरो कैंसिल विद जीरो, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 12.10। ये आई निकल गया है तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट निकालने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इंटरेस्ट की ही बात करनी है। इंटरेस्ट यहाँ पे देखो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो आया ये 12.10 आया है और फर्स्ट ईयर का जो आया इंटरेस्ट वो 10 है। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस जो है थर्ड ईयर का और फर्स्ट ईयर का निकालना। तो थर्ड ईयर है 12.10 यानी 12.10 है और माइनस का जो फर्स्ट ईयर का था वो 10 था। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 2.10 डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस हमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है बच्चों 252। तो अब इस पे निकालना है हमें। तो चलो देख लेते हैं इसको भी सॉल्व करके कैसे निकालना है। तो अब इसमें ये आ जाएगा आपका जो हमने जो ओरिजिनल ली थी यानी कि P अपने 100 लिया था। तो यहाँ है 2.10 डिफरेंस लेने पर क्या हो जाएगा देन P इजिकल टू कितना है 100 है। तो अब 1 पे लेंगे डिफरेंस तो कितना हो जाएगा P हमारे पास ये हो जाएगा 100 अपॉन 2.10। लेकिन हमें भी कितने पे निकालना है 252 पे निकालना है। तो ये P कितना हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 100 अपॉन 2.10 और इनटू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 252 हो जाएगा। जरा इसको यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं। फिर से मैं P यहाँ लिख देता हूँ। ये है 100 अपॉन कितना है 2.10 है और इनटू है 252। चलिए देखते हैं। ये पॉइंट हटा दें ऊपर 100 हो जाएगा तो जीरो कैंसिल विद जीरो और ये कटता होगा किसी से तो 3 से काट लेते हैं। 3 7 जा 21 है और यहाँ 3 8 जा 24 1 बच गया और 3 4 जा 12 हो गया। और फिर से काट लेते हैं 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो कुल मिलाकर के प्रिंसिपल जो आ जाएगा 12,000 आ जाएगा ये, क्योंकि एक जीरो और भी यहाँ पड़ी हुई है। और यही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आंसर वैसे लिख रखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जरा। यहाँ क्या कह रहा है ये कह रहा है अ मैन बोरोड ₹10,000 एंड 10% at 10% compounded interest compounded yearly at the end of each year. He pays back 30% of the sum borrowed. How much money is left unpaid just after the second year? चलिए हर साल क्या कह रहा है कि 30% पे कर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले प्रिंसिपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। चलिए 10,000 के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए ये 10% है। अब टाइम पीरियड तो आपको 1 ईयर लेना है इसमें भी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो P हमारे पास 10,000 है और R है 10% है, टाइम पीरियड 1 है और नीचे 100 हो गया। सो जीरो जीरो कैंसिल हो गई, ये जीरो भी कैंसिल हो गई। तो कितना आ गया ये 1,000 रुपीज आ गया, P आ गया। तो हम क्या निकालें, सॉरी P नहीं I है ये। अब अमाउंट निकाल देते हैं। तो A इक्वल टू हो जाएगा P प्लस I। तो P हमारे पास कितना है ये आ गया 10,000 और इसमें से प्लस का ये 1000 और हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 11,000 हो जाएगा। ये अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर के लिए। ये फॉर फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर। चलिए अब सेकेंड ईयर की तरफ बढ़ते हैं। फोर सेकेंड ईयर की बात कर देते हैं। फोर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज 30% बैक।
यहाँ जो बात आ रही है बच्चों, ये है 10,000 का जो है वो 30% बैक कर दे रहा है P। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। जो प्रिंसिपल आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू ये आया 11,000 यानी कि 11,000 और माइनस हो जाएगा 30% किसका, 10,000 का। 10,000 ये लीजिए, इसका 30% हम बैक करना चाह रहे हैं। ये हो गया 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 3,000 बैक हो जाएगा इसमें से। तो ये आ गया 11,000 माइनस का 3,000 और हो जाएगा ये, तो माइनस कर दीजिए 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 8,000। चलिए अब ये प्रिंसिपल हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, वो 10% ही है और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर है। तो फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो P हमारे पास है 8,000 और R 10% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, ये 100 हो जाएगा। तो 0 कैंसिल विद 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये 800 हो रहा है बच्चों। ये आई आ गया 800। सो अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 8,000 और प्लस 800, कुल मिलाकर के 8,800 हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, देखते हैं जरा क्या आना है इसमें। अब इसमें देखो बच्चों क्या करना है कि इसमें जो 10,000 लिया था उसमें से 30% इसको पे करना है। अब यहाँ आफ्टर सेकेंड ईयर ले रहे हैं। आफ्टर सेकेंड ईयर में जो हम प्रिंसिपल लेने जाएंगे सेकेंड ईयर के, तो यानी अमाउंट जो बचा रहेगा वो यानी कि क्या हो जाएगा, अनपेड जिसे बोलते हैं अनपेड। ये यही जानना चाह रहा था। तो अनपेड में कितना आएगा बच्चों, इसमें से जो अभी आया है 8,800 भी आया था, इसमें से माइनस करना है 10,000 का 30%, यानी 10,000 है इसका 30%, तो 30 अपॉन 100 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 3,000 आ जाएगा, यानी 8,800 माइनस का 3,000 और हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 5,800 रुपीज आ जाएगा। ये अनपेड आ गया। तो चलिए ये आंसर हो गया बच्चों इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये चल रहा है हमारे पास, अ मैन बोरोड ₹10,000 एट 10% कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 20% ऑफ द अमाउंट। For that, how much money is left unpaid just after second? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो वैसे ही करना है इसको कि 20% दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000 है, 10,000 के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो 10% है और टाइम पीरियड आपको 1 देना है। सो आई निकल जाएगा कितना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो P कितना है 10,000 है, R कितना है 10% है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो जाएगा। सो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल आउट होगा, कुल मिला करके ये 1,000 हो गया, ये आई हो गया है। सो यहाँ पर अमाउंट जो निकलेगा वो P प्लस आई से निकल जाएगा। तो P प्लस आई कितना हो जाएगा, ये है 10,000 और प्लस का 1,000, कुल मिला करके ये 11,000 हो जाएगा। ये अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में, यानी कि फर्स्ट ईयर यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट ईयर। चलिए चलते हैं फॉर सेकेंड ईयर की बात करते हैं। फॉर सेकेंड ईयर इसने 20% अमाउंट जो है बैक किया है। अब जिसमें प्रिंसिपल आना है बच्चों, P देखते हैं सेकंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट आया था 11,000, ये
इसमें से वो माइनस कर दे रहा है कितना 20%, तो ये 11,000 का 20% यानी 20/100। तो ये 0 0 कैंसिल होगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 11,000 माइनस का ये कितना हो जाएगा 2200, 2200 आ जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं बच्चों, देखो कितना आता है, ये आ जाएगा 8,800 आ जाएगा। चलिए ये P निकल गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R आपको पता ही है 10% है और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर। फिर से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सो P कितना है 8800 है, R 10 है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 है। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 880 रुपीज आ जाएगा। ये आई आ गया, तो अमाउंट फिर से निकल जाएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, P प्लस आई से निकालना है, तो P कितना रह गया, P हमारे पास 8800 है और उसमें से 880 आपको ऐड करना है। देखो कितना आता है ऐड करके, ये आ जाएगा 9680। अब इसका 20% फिर से वो वापस कर रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको। लेफ्ट अनपेड है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर। तो अब देखते हैं अनपेड निकालने का नंबर आ गया बच्चों, तो यहाँ अनपेड निकाल देते हैं। अनपेड कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो पड़ा हुआ इतना अमाउंट, ये है अमाउंट 9680 तो देना था, लेकिन इसमें से लेस कर दिया है 20%, यानी 9680 का 20%, तो 20/100 कर देंगे। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 9680 माइनस इसको 1936 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। चलिए माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ से तो 4 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, फिर 7 बच जाएगा और फिर ये 7 बच जाएगा, यानी अनपेड अमाउंट इतना ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन बच्चों समाप्त हो रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।